क्योंकि आज 42 साल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारतीय मूल के हिंदू नेता को इस तरह से अपने गले लगा रहे हैं। जिस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भाजपा और अंधभक्त कट्टर हिंदू बता रहे हैं और उनके नाम पर उछल रहे हैं, उन भक्तों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऋषि सुनक बीफ भी खाते हैं और बीफ खाने वालों का समर्थन भी करते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भाजपा से लेकर संघी मानसिकता के लोग और अंधभक्त उन्हें कट्टर हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जब चुनाव था तब ऋषि सुनक गौ पूजा करते नजर आए थे और ऋषि सुनक की उसी तस्वीर को लेकर भाजपा नेता और अंधभक्त मीडिया उन्हें कट्टर हिंदू साबित करने पर तुली हुई है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, दीपावली के शुभ दिन एक हिंदू बन रहा है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, शुभ दीपावली ब्रिटेन। जी न्यूज ने चलाया, ब्रिटेन ने दिवाली के दिन ही क्यों चुना हिंदू पीएम। ब्रिटेन में पहले हिंदू पीएम बने ऋषि बहाना मोदी पर निशाना। वहीं रिपब्लिक ने लगाया, ब्रिटेन में दिवाली भारत वाली। आज तक ने लगाया, ऋषि सेलेक्ट इंडिया कनेक्ट। तो एबीपी न्यूज ने चलाया, भारतीय ऋषि का ब्रिटेन पर राज। वहीं एबीपी की दूसरी हेडलाइन थी कि ब्रिटेन की सत्ता अब एक भारतीय के हाथ में। हिंदू नाम देखकर जिसको जो दिल में आ रहा है वो ऋषि सुनक के बारे में लिख रहा है, बोल रहा है। इसी बीच ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। ये ऐसा ट्वीट है जो ये अंधभक्त पत्रकार देख लेंगे, जो उन्हें कट्टर हिंदू साबित करने पर तुले हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इस ट्वीट से ये बात तो साफ है कि वो हिंदू रस्मों रिवाज को मानते जरूर हैं, लेकिन वो कट्टर हिंदू नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया पर ऋषि सुनक का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है। इसमें वो बीफ के मुद्दे पर खुलकर बात करते दिखते हैं। उन्होंने बताया था कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद बीफ और लैम्ब का प्रोडक्शन करने वाले किसानों को प्रमोट करेंगे। उन्होंने कहा था कि लोगों की फूड चॉइस उनकी खुद की होती है। अब सुनक के इस पुराने ट्वीट पर बहस छिड़ गई है। लोग ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पोस्ट को शेयर कर उनसे सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ तो वो गाय की पूजा करते दिखे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के बीफ इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करते हैं। बात 30 जुलाई की है, तब ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम पद के लिए कैंपेन कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक ट्वीट में बताया था कि अगर वो ब्रिटेन के पीएम चुन लिए जाते हैं तो वो लोकल मीट इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, बीफ और लैम्ब का उत्पादन करने वाले किसानों को बढ़ावा देंगे। उन्होंने ट्वीट के साथ द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू को भी शेयर किया था। जो लोग ऋषि सुनक के गौ भक्ति और उनके कट्टर हिंदू होने का प्रचार कर रहे थे और उनको खुद से जोड़ रहे थे, अब उन्हें इस ट्वीट को देखने के बाद तगड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि ऋषि सुनक जहां एक तरफ बीफ इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो इस पर भी लोगों का ध्यान खींच रहे हैं कि कौन क्या खाएगा, ये उसकी खुद की चॉइस है। क्योंकि ऋषि सुनक ने कहा था कि पीपल्स फूड चॉइस आर देयर ओन। मतलब ये है कि कौन क्या खाएगा उसे इस बात की आजादी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को शक के आधार पर मार दिया जाना चाहिए। किसी के फ्रिज में बीफ का मांस होने के शक में उसे भीड़ द्वारा मौत के घाट नहीं उतारा जाना चाहिए। तो ऋषि सुनक के इस ट्वीट को देखने के बाद अंधभक्तों में मिर्ची जरूर लगेगी, लेकिन लोगों ने ट्विटर पर हिंदू प्रधानमंत्री बनने की बधाई देने वाले कपिल मिश्रा के यूजर्स ने क्लास लगा दी। एक यूजर ने कहा कि पढ़ा लिखा और अर्थव्यवस्था की जानकारी रखता है, इसलिए बना है हिंदू मुस्लिम करके नहीं, बेहोश मिश्रा। रंजीत राव नामी एक ट्विटर यूजर कहते हैं कि अरे मिश्रा भाई, लेकिन ये हिंदू आपके एजेंडा में फिट नहीं बैठेगा। ये ऐसा हिंदू है कि बीफ भी खाता है। एक और ट्विटर यूजर कपिल मिश्रा को जवाब देते हुए कहते हैं कि कोई योगदान नहीं है फेकेंद्र का, और जो अंधभक्त खुश हो रहे थे तो वो सुन लो कि ब्रिटेन में अभी गैरत बची हुई है, और अगर ऋषि सुनक ने सत्ता में कोई गलती की तो लात मारकर बाहर कर दिया जाएगा। वहां नौटंकी नहीं चलती है, ना ही वहां गोबर छाप अंधभक्ताई चलती है। वहां देश पहले है, व्यक्ति बाद में। तो जिस तरह से अंधभक्तों के साथ गोदी मीडिया ऋषि सुनक को कट्टर हिंदू साबित करने पर तुली है, उस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लें।